नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए 14 जेपीएससी के लिए आपके पास जो समय है वो 40 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि ऑफिशियली तौर से आपको अनाउंसमेंट कर दिया है गया है कि 12 अप्रैल को एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगी और ये फाइनल डेट है, आपका पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब इस 12 दिन में आपको पेपर 1 और पेपर 2 में कुल मिलाकर के कितना समय देना चाहिए। देखिए, अब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने देर बैठ सकते हैं स्टडी के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एक स्टैंडर्ड जो आपको टाइम देना चाहिए, अब जो आपके पास 40 दिन का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में कम से कम 8 घंटे का एक स्मार्ट स्टडी। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इस 8 घंटे में स्मार्ट स्टडी ही आपको सफलता दिलाएगी। और कितना मार्क्स आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है, कट ऑफ एक्सपेक्टेड इन द सेंस कि सेफ कितना हो सकता है जेपीएससी के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखते हुए। और कंप्लीटली अब ये कट ऑफ तो डिसाइड होगा आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर। क्वेश्चन पे जो आपके पूछे गए जो सवाल है, इजी, मॉडरेट और टफ लेवल कितने सवाल पूछे गए हैं, अटेंडेंस वगैरह बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि इस स्मार्ट स्टडी में 8 घंटे अगर आप पढ़ते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं और एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं 8 घंटे का पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और पेपर 1 और पेपर 2 में कितना समय देना चाहिए ये भी मैं आपको बात करता हूं आपसे इसी वीडियो में। तो कुल मिलाकर के क्लियर है हमारे पास समय कितना है, 40 दिन का समय है। अब इस जितने भी संख्या है सीटों की, अब आपके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि पद की संख्या बहुत कम है 100, क्योंकि अल्टीमेट एक सीट और हर एक स्टूडेंट को एक सीट ही चाहिए होगा, ये भी आप कमेंट करेंगे। और इस एक सीट में आप इस चीज को समझिए कि बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो अभी एज जो कट ऑफ को क्या किया गया, रिलैक्सेशन दिया गया है। अब उस एज में जो आपका रिलैक्सेशन 2022 रखा गया है, 1/8/2022, इसके लिए बहुत स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। हालांकि जो फाइट चल रहा था 2018 के लिए, तो ये स्टूडेंट 2018, 19, 20, 21 वाले तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इनका जो दुख है यही 100 पद के लिए। सोचिए, इनको पता है कि मेरे लिए ये 100 पद बहुत है, क्योंकि इनकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट जो पीटी मेंस और इंटरव्यू तक गए हैं, मेरिट के लिए छट गए हैं, या पीटी हुआ मेंस गए, मेंस में छटे या इंटरव्यू में छटे, ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं इस 100 पद के लिए। ठीक है, और ऐसे कई स्टूडेंट को अब जो है मौका मिल गया। भाई देखिए, अब एक चीज को समझिए, कंपटीशन थोड़ा सा तो बढ़ गया अब आपका, ठीक है ना। कंपटीशन एकदम ये डेफिनेटली है। अगर इनको नहीं मिल रहा पा रहा था तो आप में से जो न्यू कमर थे या जो तैयारी में लगे हुए थे, जिनका एज क्राइटेरिया अभी आप फॉर्म फिलअप कर पा रहे थे, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन अब ये जो है कंपटीशन इंक्रीज करेंगे, और ये मैं कोई अगेंस्ट में नहीं हुआ, मैं आपको एक बात बता रहा हूं बस। और जो चूक गया है उनसे पूछिए इस 100 पद की इंपॉर्टेंस। अगर ये 50 पद भी होता ना तो वो इतना ही फाइट कर रहे होते। इसीलिए अभी मैं यहाँ पे इसका मैंने इतना इसलिए क्लैरिफाई किया कि आपका ये कमेंट आएगा कि हर कोई एक ही सीट के लिए ही तो सर फाइट करता है, लेकिन बहुत कम सीट है ये। तो ये कम सीट नहीं है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनको पता है एक सीट लेके हमें निकल जाना है किस प्रकार से। कुल मिलाकर के समय सीमा की बात कर लें तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको कंप्लीट एक स्टैंडर्ड, मैं आपको 10 घंटे का नहीं बोल रहा हूं, आप कर सकते हैं, करिए। क्योंकि ऐसे कई छात्र होंगे जो अभी कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे, पार्ट टाइम एज अ जॉब कर रहे होंगे, तो 8 घंटा कम से कम अब इस 40 दिन में आपको देना होगा, जिसमें पेपर 2 में 5 घंटे का समय और पेपर 1 के लिए आपको 3 घंटे का समय निकालना होगा। देखिए, बहुत ज्यादा आपको नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है पेपर 1, क्योंकि पेपर 2 में आप 6-6, 7-7 घंटे देने के बावजूद भी आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। ये कटु सत्य है भाई, ये मैं अभी आपको समझा भी दूंगा। चलिए, पहली बात तो ये क्लियर हो गई ना, एक सीट यानी कि कम पद में क्यों आपको तैयारी करनी चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस, और इसका मैं प्रैक्टिकली एक लाइव एग्जांपल दिखा दिया हूं कि क्यों ये काफी सफिशिएंट है आपके लिए ये सीट। चलिए, और जेपीएससी में आज आप बिल्कुल ऐसा उम्मीद मत रखिए कि 1000 पदों में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, वो बीपीएससी है, वो अलग मैटर है। अब पेपर 1 में कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन की संख्या है 90, लेकिन अब इस 90 को भी समझिए कि कुल मिलाकर के जीके से केवल और केवल 75 क्वेश्चन होंगे, और रेस्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो होंगे आपके करंट अफेयर से होंगे। क्योंकि यहां पे आपको 90 को देख करके तैयारी नहीं करना है, एकदम मैंने कहा कि स्मार्ट वे में चीजों को तैयारी करिए कि प्रैक्टिकली क्या आपका एग्जामिनेशन में आने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कहां से टॉपिक में से जेपीएससी पूछती है। अब इस 75 क्वेश्चन में आपको कितना सही कर लेना है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से, यानी कि पेपर 1 में जो 90 क्वेश्चन का जो आपके पास सिलेबस है,
इस 90 में आपको ये क्लियर है कि 75 क्वेश्चन करंट से रहेंगे और 15 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन जीके से होंगे और 15 क्वेश्चन करंट से होंगे। पेपर 2 में कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन पेपर 1 में भी पूछे जाएंगे। बहुत आसान होता है वो 10 क्वेश्चन, जिसमें आप 10 में 10 कर सकते हैं। बहुत अच्छी जिनकी तैयारी, और 100 पद के लिए आप फाइट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे आपकी तैयारी होनी भी चाहिए। तो इस 110 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन करंट में अफेयर्स है, यानी कुल मिलाकर के जीके में 103 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन मान के चलते हैं हम लोग रहेगा झारखंड जीके, इसीलिए इसका वेटेज अधिक है। तो भाई जिसकी जितनी औकात उसको उतनी हमें क्या करनी है, वैल्यू देनी है, इसलिए हमने इसको वैल्यू भी 5 घंटा दिया। अगर आपका 8 घंटे का स्टडी है, यानी 3:5 का रेशियो में ही हमें लेके चलना है। अगर आपका, देखिए मैं एक आपको फिर से समझ, अगर आपका 16 घंटे का स्टडी आवर है तो अब इसको 3:5 में ही आपको बांट देना है। 3:5 में आपको कैसे बांटना है, 8 दूनी 16, यहाँ पे 6 घंटा चला जाएगा और ये आपका 10 घंटे का स्टडी चल जाएगा, तो 3:5 में आ जाएगा। ठीक है, तो 6 घंटा पेपर 1 में जाएगा और 10 घंटा आपका पेपर 2 में जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप 16 घंटा बैठ सकते हैं या नहीं, या 12 घंटा बैठेगा तो उसको 3:5 में डिवाइड करिए। चलिए, मैथ आपको उतना आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात हमें ये समझ में आती है कि टोटल क्वेश्चन 200 है, और इस 200 में फॉर प्री एग्जामिनेशन जो आप कट ऑफ के लिए वेट कर रहे होंगे वीडियो में, तो आपको मैं बता दे रहा हूं 65% अगर आप कर लेते हैं आउट ऑफ 200 क्वेश्चन, मैं यहाँ पे मेंशन किया हूं क्वेश्चन की, यानी 130 प्लस माइनस 5, यानी 125 से लेकर के 135 का आपको टारगेट क्वेश्चन सही करना। मैंने मार्क्स नहीं कहा भाई, ठीक है ना, ये भी क्लियर रखिएगा, मैंने मार्क्स नहीं कहे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो अगर मार्क्स अगर देखना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 5 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 2, 250 मार्क्स हो गया इधर आपका, और इधर हो जाएंगे 270। ठीक है, 270 मार्क्स। तो मार्क्स आपको नहीं, मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कुल मिलाकर के आपका एवरेज रेंज देखिए 120 से लेके 135 तक चलना है आपको, कि इतना मुझे पेपर 1 और पेपर 2, और आप केवल पेपर 2 के बदौलत आप इस कट ऑफ को आपको लगता है क्लियर कर पाएंगे। आप 110 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, इसके बावजूद भी आप यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप 110 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, वो पॉसिबल है नहीं, पहली बात तो प्रैक्टिकली बात कर ले तो मान के चल बहुत अच्छी आपकी तैयारी, तो 100 क्वेश्चन सही किया आपने। और अगर आपने 100 क्वेश्चन सही किए हैं, इसके लिए आपने बहुत तैयारी की होंगे। बहुत तैयारी करने का मतलब कि पेपर 1 में आपने बहुत अधिक समय दिया होगा, तो पेपर 2 में आपने बहुत समय दिया होगा, तो पेपर 1 में आपने समय नहीं दिया होगा। तो उस 90 क्वेश्चन, और 90 क्वेश्चन में फिर से वही बात, 75 क्वेश्चन जीके से, 15 क्वेश्चन करंट से, तो वहां पे आप यकीन मानिए 30 क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको कुल मिलाकर 90 में लाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो और ये 100 क्वेश्चन सही करना भी एक बहुत बड़ी टास्क है आपके लिए, वो 100 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, अभी तक का इतिहास भी अगर आप देख लेंगे तो। अब देखिए प्रायोरिटी बेस्ड ये कट ऑफ, यानी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर समझ में आ गया ना, 120 प्लस हमें कम से कम करके आने हैं भाई। अब ऐसा मैं इस 40 दिन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई दिन से हम लोगों ने तैयारी भी करा रखी है, तैयारी चल भी रही है, बहुत लोगों की तैयारी बहुत सालों से चल रही है। तो अब उनके लिए 120 का तो वो यहां से देख के समझ गए कि कैसे आएगा। बाकी उनकी जो पहले की जो तैयारी, उनको 10-15 क्वेश्चन और सही लेकर के जा रहे होंगे, तो इसीलिए ये 100 पद बहुत है आपके लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में पेपर 2 यानी झारखंड जीके रखना है। जैसा मैंने समय भी आपका लोकेट किया, 8 घंटे में आपको 5 घंटे का समय दिया है पेपर 2 के लिए। और सेकंड प्रायोरिटी में पेपर 1 होगा, इंडियन जीके, साइंस एंड टेक वगैरह जो भी चीजें। अब क्वेश्चन कितने आपको टारगेट कर लेने हैं जिससे कि आपको 120 से लेके 130 प्लस क्वेश्चन आ जाए सही। मैं यहाँ बातें कर रहा हूं भाई, ये आपके अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, पहली बात, ये आपके अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए, ये आपके इतने क्या होने चाहिए, सही सवाल होने चाहिए। इतने मतलब कोई फिक्स नहीं है, 125 या 126 हो जाए अच्छी बात है, 130 हो जाए और अच्छी बात है, 120 भी हो रही है तो भी ठीक ठाक है। यहाँ पे अगर इतने 40 दिन में अगर आप इतना पहुंच जा रहे हो तो और क्या ही चाहिए आपको। लेकिन कैसे पहुंचेंगे उस पर भी अभी हमें बात करनी है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अब आ जाइए पेपर 2 की बात कर लेते हैं और पेपर 1 की बात कर लेते हैं। एज इट इज करंट अफेयर में आपको क्या करना है, पेपर 2 में, यहाँ पे पेपर 2 में आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको मैंने टारगेट रखा है जो आप अचीव कर सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन का अचीवमेंट हमने रखा। मैं फिर से वही कह रहा हूं भाई, 110 क्वेश्चन है तो मैं सोचा भी नहीं हूं ना आप कर सकते हैं 100 क्वेश्चन सही आप, तो 3 से 4 क्वेश्चन ही आपको क्या करके आने भाई, सही करके आने। 2 से 3% आपको सही कर लेना है, क्या चीज में, सॉरी 20 से 30% सही कर लेना है आपको, किसमें, 7 क्वेश्चन, यानी 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर आपको सही करना है। ये करंट अफेयर किसका, झारखंड करंट अफेयर का। चलिए भाई, अब आइए झारखंड जीके की बात कर ले। तो झारखंड जीके में आपको
कुल मिलाकर 103 सवाल बचते हैं, ये 7 क्वेश्चन करंट अफेयर में। तो इस 103 में आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 70 क्वेश्चन। और देखिए बहुत अधिक है ये 70 क्वेश्चन सही करना, ऐसा नहीं कि बहुत कम है, और इतना आसान से भी नहीं होगा। आप जाके देखिए सिलेक्टेड जो स्टूडेंट के उनके अटेम्प्ट इसी के आसपास रहे हैं। तो इस 70 क्वेश्चन बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई आपको स्टडी करनी होगी, अगर आप स्टडी करते हैं तो ये पॉसिबल है। समझ में आया ना? मैंने 80-90 नहीं कहा आपको लाने के लिए, इसलिए मैंने ये रेंज रखा है कि आप अगर पढ़ते हैं ये 40 दिन को सही तरीके से तो ये अचीवेबल है और प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। बाद मेंस में आपकी तैयारी है या नहीं वो अभी छोड़ देना आपको। समझ में आ गया? 70 क्वेश्चन। अगर इस 70 क्वेश्चन की मैं आपसे अगर बात कर लूं तो इस 70 क्वेश्चन में आपका यहां पे मैंने 20 क्वेश्चन, और ये 20 के 20 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इस 20 क्वेश्चन के सीएनटी एक्ट, ठीक है ना भाई, सीएनटी एक्ट, झारखंड हिस्ट्री, झारखंड का आर्ट एंड कल्चर और बजट झारखंड सरकार की, यहीं से कुल मिलाकर के ये 4 टॉपिक से 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। और ये चारों टॉपिक्स को मैंने फ्री में यूट्यूब पे डाल रखा है, इसकी वीडियो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ये 20 क्वेश्चन वहीं से होगा। बाकी अब उसके नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वो बिल्कुल पेड होगा कंटेंट, और बहुत नॉमिनल कॉस्ट में वो आपको कंटेंट मिल भी जाता। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप हमारे नोट्स को ले लीजिए, हमारे वीडियो को देख लीजिए। अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, समय बचा सकते हैं वीडियो को फास्ट मोड में देख करके, नोट्स अपने पास प्रिंट निकाल करके। अब यहाँ आप अगर 200, 300, 500, 1000 रुपए देख, 1000 रुपए का तो नोट्स वैसे होगा भी नहीं। और मैं आपको ये भी नहीं कर रहा हूँ कि देखिए कि मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके 14th जेपीएससी में ऑफर दे दिया गया है, ठीक है भाई, और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए 40 में। नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते? जो हमने वीडियो दिया है और उसके साथ जो नोट्स दिया ना भाई, तो उस वीडियो को देखने के लिए आपके पास उतना समय ही नहीं है। अगर आप ये 40 दिन 8 घंटे स्टडी भी करते हैं तो 8 चौके 32, 320 घंटे पढ़ेंगे। मैं आर मान के 30 घंटे को बढ़ा देता हूँ, 350 घंटे का उससे ऊपर का मैंने लेक्चर दे रखा है, तो आप कहाँ से कंप्लीट करिएगा? उसमें भी और कंटेंट ऐड होगा 20-1 महीने में। हाँ, ये नोट्स को पढ़ा जा सकता है अगर आपका बेसिक क्लियर है तो, ठीक है। और नोट्स कैसा होता है नहीं होता है मैं एक झलक भी फिर आपको दिखा दूं, और आगे हम लोग बातें करेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स में हम लोग नेशनल इनकम ने, इसका तो मैंने एक पार्ट यूट्यूब पे भी डाला है और आपको समझ में आया होगा नेशनल इनकम के बारे आखिर होता है क्या। तो आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया, नेशनल इनकम में मैंने सबसे पहले इनकम को डिफाइन कैसे करते हैं, कि अगर आपने कोई शारीरिक या फिर मानसिक रूप से कोई श्रम किया है, कोई लेबर किया है, तो उसके थ्रू आपने क्या है, दो चीज का, एक तो आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया है या कोई उत्पाद या कोई सर्विसेज तैयार किया। अब इस वस्तु यानी ऑब्जेक्ट और ये सर्विस का ही क्या होता है, कुछ मूल्य होता है, और उसी मौद्रिक उसी नॉमिनल प्राइस को ही क्या कहा जाता है, आपको एज ए इनकम आपको सैलरी मिलती है हर महीने, वो आय का डेफिनेशन। फिर हमने देखा डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं, कि एक वित्तीय, अब उसमें हमने देखा वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये वीडियो लेक्चर में जब जाइएगा तो एक एक चीज को मैंने खोल करके बच्चे की, तो अब वो 15 जेपीएससी की बातें हो गई, वीडियो लेक्चर विथ नोट्स अभी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर, यानी भारत की सीमा के अंदर, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी कंपनियां हैं, वो जो अर्निंग कर रही है वो देश की क्या कहलाती है, घरेलू आय, यानी कि डोमेस्टिक, यानी कि जो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीडीपी से, जो बताती है देश की इनकम क्या है। और नेशनल इनकम बताती है कि भारतीय लोगों की, यानी भारतीय नागरिक और भारतीय कंपनी जो भारत में और भारत से बाहर भी अगर कमा रही है, वो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं नेशनल इनकम से। और ये एग्जैक्ट हमें बताती है भारत की क्रय शक्ति की। वो आगे फिर हमने बहुत सारी चीज, नेशनल जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, चालू में, रियल जीडीपी में बेस आधार क्या होता है। अब बेस आधार आपका चेंज हो गया 2022 1 अप्रैल से। ग्रीन जीडीपी क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। पर कैपिटा इनकम, इसका फॉर्मूला, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कुछ फैक्चुअल डाटा, कब आया था, कब पहली बार लागू किया गया था, कौन सी समिति थी, उसके चेयरपर्सन, जीडीपी में रैंक कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारी चीजें हमने देखी है भाई। फिर मेथड कैसे कैलकुलेशन होता है नेशनल इनकम का, इनकम में हमने फैक्टर देखा है, एक आपका फैक्टर इनकम हो जाता है और एक ट्रांसफर इनकम हो जाता है। एक्सपेंडिचर में मैंने फॉर्मूला बताया है। प्रोडक्ट यही, अच्छा इसमें पूछा गया कौन सा मेथड से भारत में क्या किया जाता है, नेशनल इनकम कैलकुलेशन किया जाता है, ये सब हमने देखे हैं भाई। तो देखिए एक नोट्स आप देख पा रहे होंगे। अगर और भी आपको नोट्स देखना है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में आ जाइए, जैसे कि देखिए भाई, अगर आप आरबीआई का क्वेश्चन खोल लीजिए, पूछा गया 14 जेपीएससी में, तो भाई सारी चीजें यहाँ पर से। तो खैर चलिए अभी हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट में।
हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं इन्फ्लेशन, इधर हम लोगों ने देख लिया भाई। हम लोगों का अभी चल क्या पार्ट रहा था, नेशनल इनकम में हम लोगों ने इसको मेंशन कर रखा था। चलिए तो अब आगे हम लोग डिसाइड क्या करते हैं। पेपर 1 का बात आपको समझ, सॉरी पेपर 2 आपको समझ में आ गया। प्रायोरिटी अधिक है इसलिए मैंने आपको चीजें समझा दिया। 70 क्वेश्चन में मैंने 20 क्वेश्चन तो फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए और 2 क्वेश्चन मैं ऐड करा देता हूँ। साहित्यकार से 5 क्वेश्चन आने वाले शायद, है ना, जेपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चन मैंने वो ट्रिक से याद करवाए हैं, और उसके मैंने और भी वीडियो मैं सोच रहा हूँ पेपर 2 के लिए भी लाऊं, क्योंकि पेपर 1 में अभी कुछ चीजें बची हुई है, इसके पीछे मैं व्यस्त हूँ भाई अभी। तो 70 क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। देखिए अभी आप कैसे 70 क्वेश्चन कर सकते हैं, यहां से तो 20 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। अब देखिए एक आपका एसपीटी एक्ट हो जाएगा 5 क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन और जो कुछ झारखंड फैक्चुअल डाटा से 5 से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। स्कीम योजनाओं से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खेल खिलाड़ी से 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे भाई। जो शिक्षण संस्थान है वहां से क्वेश्चन रहेंगे। जो ट्राइब्स है वहां से 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। जो शासन व्यवस्था है उससे 8 क्वेश्चन, 8 नहीं 10 क्वेश्चन वहां से होंगे। तो भाई झारखंड की ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे, बहुत आसान है। एक नदी होगी। जो भौगोलिक संरचना है झारखंड की वहां से होंगे। मिनरल्स के मैंने वीडियो डाल रखे हैं, वहां से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके वहां होंगे। तो 70 क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है, वो आपके पास सिलेबस मेंशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर में आपको सही करने हैं आउट ऑफ 15 क्वेश्चन। मैंने बहुत एकदम सिस्टमैटिक, अब मैंने ये पिछले क्लास में वीडियो में बताया भी था कि 5 से 7 क्वेश्चन कहां से रहेगा। जैसे करंट अफेयर में आपको स्पोर्ट्स से होंगे, अवार्ड्स होंगे, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन करंट में ही पूछ लिया जाएगा आपको। इसके अलावे कुछ स्कीम है जो झारखंड सरकार की, बजट से 2 क्वेश्चन होंगे, भारत सरकार के बजट से। इसके बाद आपको मैं बता देता हूं कि यहां से क्वेश्चन होंगे, हाँ जो डेज है इंपॉर्टेंट डेज और उसके थीम से क्वेश्चन होंगे। क्लियर है भाई। सबमिट हो गया, यहां से क्वेश्चन होंगे। जो इंडेक्स अभी नई जारी की गई वो, और अपॉइंटमेंट। इतने जो मैंने टॉपिक बताए यहीं से 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे तो रहेंगे भाई, और बहुत टिपिकल जेपीएससी नहीं पूछती है करंट अफेयर में। अब भाई ये जीके का अपना टारगेट है भाई 50 क्वेश्चन 75 में, और ये थोड़ा अधिक मैंने दे दिया टारगेट। और इसको इसलिए अधिक दिया क्योंकि आपके पास यहाँ कंटेंट अवेलेबल है इसीलिए। बाकी आप 40-45 भी सही करते हैं, और इधर 5 यानी कि 50 क्वेश्चन। वैसे भी हम लोगों का 55 से 57 क्वेश्चन का टारगेट है करना। और ये करंट अफेयर में यूट्यूब पे कराने वाला हूँ, 2 क्लास मैंने करा भी दिया, और भी आगे आएगी यूट्यूब पे, आप देखते रहिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां लिंक सेंड किया जाता है। अब देखिए कुल मिलाकर के पेपर 2 और पेपर 1 मिला करके ये आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट होकर के आप पहुंच जाइएगा मिनिमम 128 और मैक्सिमम 131, यानी प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके यहाँ पहुंचना बहुत आसान है। अब ये रियलिस्टिक, इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ कि केवल बोलना आसान है, करना मुश्किल है, मुझे पता है, क्योंकि हम लोगों ने चीजों को देखा है, किया है, बैठा है एग्जामिनेशन में भी, और इसको कैसे किया जाता है वो चीज अपने साथ एक्सपीरियंस जो लिया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई इसके लिए मैंने बताया है ये, और ये आप देख सकते हैं कंटेंट में मेहनत होता है, और ये मेहनत यही बता रही कि पीछे मेहनत हुई है, हम लोगों ने किया है। तो अब ऐसे आपको एक स्मार्ट वे में स्टडी करनी होगी। देखिए पेपर 1 में कैसे पहुंचेंगे आप 50+ क्वेश्चन में, मिसलेनियस आप 15 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन अब सही करना है तो करना भाई, इसमें आपको कम नहीं आना, 13-12 में नहीं रुकना। और आप देखे हैं किस प्रकार का कंटेंट, आप पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह का मैं आपको दिखा देता हूँ कंटेंट। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ही आप देख रहे हैं, अब अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह इसे जैसे हमने करवाया, बहुत ही शिद्दत से मैंने चीजों को बताया भाई, हर टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो खैर अभी ये सब चीजें हो जाएंगे, अर्बनाइजेशन हो गया, ह्यूमन राइट्स वगैरह, नोट्स वगैरह सब। अब देखिए हिस्ट्री में 12 क्वेश्चन सही करने हैं आपको, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न से। कंटेंट मैंने वैसे ही रेडी करके आपको दिया, और जो अब लेना चाहेंगे नोट्स ले सकते हैं, मैंने आपको नंबर भी बता रखा भाई, इस नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेपर 1 में ये नोट्स कंप्लीट मिल जाएगा 50+ क्वेश्चन के लिए। करंट अफेयर ये अभी यूट्यूब पे रहेगा, वो फ्री रहेगा, लीजिए चाहे नहीं लीजिए, टेलीग्राम में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन हमने टारगेट रखा सही करने का आपको। टेक्नोलॉजी में 2 से 3 क्वेश्चन जो स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और 1 क्वेश्चन कम से कम कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। साइंस में 6 को 6 टारगेट आपको सही करने हैं, मैंने वो बता रखा है कि हीट वेब चैप्टर, और आपका एटलीस्ट ऑप्टिक्स और थोड़ा वर्क एनर्जी और स्पीड मोशन, बस ये 5 टॉपिक देख करके जाने हैं। केमिस्ट्री में मैंने केमिकल रिएक्शन बोला है, एसिड बेस सॉल्ट देख करके जाने हैं। और आपका बायोलॉजी में पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी और सेल चैप्टर, न्यूट्रिशन और डिजीज, बस इतना ही आपको करके जाने हैं। ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 कर सकते हैं भाई, एकदम याद रखिएगा 10। पिछले बार मैंने 10 का 10 सही करवाया था, 9 क्वेश्चन का मैंने टारगेट दिया इस बार भी। सोशल एंड डेमोग्राफिक मैंने करा दिया है,
इकोनॉमिक ज्योग्राफी मैंने करा दिया, फिजिकल ज्योग्राफी और जनरल ज्योग्राफी, बस यही तो है भाई। जनरल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नेबरिंग कंट्री, यहीं से क्वेश्चन रहेंगे। फिजिकल में पर्वत पहाड़ मैदान और नदियाँ से क्वेश्चन रहेगी, पठार से क्वेश्चन रहेगी। उसके बाद आपका इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर आ जाता है और मिनरल्स पार्ट आ जाते हैं, रिसोर्सेस हो जाएंगे और आपके ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से होंगे। और सोशल में यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन, उसमें सेंसस भी होगा, डेमोग्राफिक में इम्पैक्ट क्या है ये आपके पॉपुलेशन का, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन होंगे, वो मैंने करा रखा। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने चीज़ें बोला, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको एक बार आपको उसकी झलक दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं ज्योग्राफी सेक्शन में, अगर हम लोग आते हैं तो देखिए ज्योग्राफी का सेक्शन में अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो भाई ज्योग्राफी का सेक्शन में अगर यहाँ पे तो शायद वो नोट्स अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन कोई नहीं, चलिए जो भी है ठीक है, देख लिया जाएगा। वो आप यूट्यूब पे है सोशल, वो सब हमने जो पढ़ाया है सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस 40 दिन का जो मैंने आपको स्टडीज बताया है कैसे चीज़ों को करना है, 8 घंटे में ही मैंने बताया। आप 9-10 घंटा बढ़ा भी सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास समय मिला, जिनकी तैयारी अच्छी खासी है, जो नोट्स लेना चाहते हैं आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसकी फ़ी भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये पेपर 1 का जो कंटेंट हो गया आपको, इसकी कंप्लीट फी 599 है भाई। लेकिन अब इसमें मैंने यही किया कि इस 20 क्वेश्चन को भी इसी में 599 में ही मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इस 599 में आपको अगर लेना तो इस नंबर पे पहले मैसेज कर लेंगे, कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है और तो पूछ सकते हैं। अच्छा, नोट्स हिंदी इंग्लिश में कैसा होगा भाई, तो देख लीजिए कैसा होगा, ये आप देख सकते हैं आंखों के सामने। मैं इसलिए चीज़ों को रख देता हूँ पहले ही, बाकी डेमो एज आप मांगेंगे वो भी मैं दे दूंगा। तो ये 599 फी में कंप्लीट, ये आप देखिए 599 में क्या मिल रहा, समझ रहे, 50 क्वेश्चन, इधर भी 60-70 क्वेश्चन अगर आपको मिल जा रहे हैं। और यहाँ पर टारगेट यानी 50%। और वो मैं फिर बता रहा हूँ कि जो हमने टारगेट दिया 14 क्वेश्चन वो होंगे भाई, 12 क्वेश्चन सही होंगे, पढ़ना होगा लेकिन उसके लिए, ठीक है ना, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब साइंस में मैं पूरा कंटेंट दूंगा तो साइंस पढ़ना नहीं है, मैंने अभी बता दिया। और एक पिछला क्लास का वीडियो है उसको देख लीजिएगा, पिछले का, उसमें मैंने बताया टॉपिक के साथ क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, जो जो नोट्स लिए हमारे साथ। तो खैर चलिए, ये था ये आपके साथ एक छोटा सा स्ट्रेटजी प्लान कि 40 डेज में कैसे चीज़ों को ख़त्म करनी है। आगे और भी आएगी नेशनल इनकम। देखिए इकोनॉमिक्स में भी अगर मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने यहाँ 2-3 क्वेश्चन ही मेंशन किया भाई इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। देखिए लेकिन यही मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे। देखिए बजट से, अब इसको करंट अफेयर में जोड़ लीजिएगा, 2 से 3 तो हटा लीजिए, है तो बजट इकोनॉमिक्स का ही। अब आ जाइए फिर आपको कहाँ से बजट में इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन रहेगा आपका, नेशनल इनकम से, फिक्स है जीडीपी जीएनपी, कोई भी फार्मूला वगैरह या करंट से जोड़ कर पूछ लेगा। अब इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है कि पूरा स्टैटिक पूछेगा, करंट से जोड़ करके ही क्वेश्चन पूछेगा भाई, 10 क्वेश्चन अगर होगा तो। मैं आपको और भी बता दूंगा, जैसे कि इकोनॉमिक्स प्लानिंग होगी आपका, चलिए ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन होंगे। आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम टैक्सेशन, इतना ही अगर आप कर लेते हैं समझिए ना, तो यहीं से। अच्छा एक और चैप्टर देख लीजिएगा आप, इन्फ्लेशन देख लीजिएगा, फाइनेंस कमीशन देख लीजिएगा। तो ये सब मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं एप्लीकेशन में भी, नोट्स में भी। तो इतना भी देख के जाएंगे तो आपका 10 क्वेश्चन में आपका 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से रहेगा, ठीक है, समझ रहे भाई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे तो वहाँ से बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। टैक्सेशन में सारा जीएसटी वगैरह देख लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन होगा, ठीक है ना भाई। बैंकिंग सिस्टम मैंने बता ही रखा। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। बहुत सारे सेशन अभी यूट्यूब पे आपको आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और एकदम उम्दा, मतलब कि भाई टू बी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कंटेंट होगा, ठीक है, इधर उधर की कोई चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।